हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मिनिक का ड्राइवर तेजू के पास जाता है क्योंकि जो गिफ्ट उसने मिनिक के लिए भेजा था वो उसका ड्राइवर था। तभी वहाँ मिनिक का अंकल आता है और तेजू से कहता है कि इस वीकेंड वो उससे मिलना चाहता है। फिर गाली मिनिक को उसका शेड्यूल बताती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें उसने अपनी कुछ शर्तें लिखी थी, जिसमें लिखा था कि वो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक अपनी जॉब करेगी और उसके बाद वो अपने किसी काम के लिए उसे नहीं बुला सकता और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उसे कंपनी में आना होगा। पर डोमिनिक कहता है कि अगर वो वीकेंड्स पर ऑफिस नहीं आएगी तो उसकी फिश को खाना कौन देगा। पर गाली कहती है कि उसकी फिश को खाना देने के लिए वो खुद आ सकता है और अगर वो उसकी कंडीशन नहीं मानेगा तो वो ये जॉब छोड़कर चली जाएगी। तब मिनिक उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो कहता है कि उसकी भी कुछ शर्त है कि अगर वो कभी ठीक ना हुआ तो उसे उसके सबको ये दिखाने में हेल्प करनी होगी कि वो बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ठीक हो गया तो वो खुद ये जॉब छोड़कर चली जाएगी। और गाली भी उसकी कंडीशन मान जाती है। फिर 1 साल में पहली बार वो घर जल्दी जा रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर वो उसकी बाकी फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाती है और तभी लवांग भी वहाँ आती है। तभी गाली पुलिस को वहाँ देखती है और वो कंपनी में ही जा रहे थे, इसलिए गाली वहाँ से चली जाती है। और इतना वो वहाँ पहुँचती पुलिस उसकी कंपनी में पहुँच गई थी और उन्होंने मिनिक के बारे में पूछना शुरू कर दिया था और ये बात मिनिक के अंकल ने सुन ली थी। पर तभी गाली वहाँ आती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है और उसके जाने के बाद मिनिक का अंकल अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो गाली के करीब जाकर उससे मिनिक के बारे में पता करे। दूसरी तरफ मिनिक देजू से मिलने जाता है और मिनिक उससे पूछता है कि क्या जो गिफ्ट उसने भेजा था वो गाली थी, पर देजू से बताता है कि वो ड्राइवर उसने भेजा था। फिर मिनिक उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है, पर वो उसे ये नहीं बताता कि उसे लोगों के फेस दिखना बंद हो गए हैं, और उसे ये भी बताता है कि उसने उसका फेस देखा था जिसने उस पर हमला किया था, पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। तभी पुलिस वहाँ आती है और देजू गाली और मिनिक को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसे उसकी फुटेज दिखाती है और उसे ये भी बताती है कि उन्हें उस पर शक है। तब देजू ने बताता है कि जब वो वहाँ पहुँचा था तभी लवांग ने उसे फोन किया और वो उससे मिलने चला गया और उसने मिनिक को फोन किया पर उसने उसका फोन नहीं उठाया, और जब उसे उसकी चिंता होने लगी तो वो दोबारा उससे मिलने वापस आया था, पर उसे वो वहाँ नहीं मिला और उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने मिनिक को फोन करने के लिए उस आदमी का फोन उससे मांगा था। तब पुलिस उससे कहती है कि वो उसे इलवांग का नंबर दे ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि वो सच बोल रहा है। पर तभी मिनिक कहता है कि वो केस क्लोज करना चाहता है। तब देजू भी कहता है कि उसे भी लगता है कि उन्हें ये केस क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग नजदीक है और अगर उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया तो मिनिक के लिए वो मीटिंग जीतने में मुश्किल हो सकती है। फिर गाली मिनिक को घर छोड़ने जाती है और उससे कहती है कि उसका अब अकेले कहीं जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो हमेशा उसके ड्राइवर के साथ ही बाहर जाए। और तब मिनिक वापस कंपनी में आने के लिए गाली का शुक्रिया करता है। दूसरी तरफ मिनिक की मॉम को उस पर शक होता है। तभी वहाँ वेरोनिका की मॉम उससे मिलने आती है और वो उससे कहती है कि वो अपनी बेटी की शादी मिनिक से करवाना चाहती है और अगर उसके बेटे ने उसकी बेटी का दिल जीत लिया तो वो उसे उसकी कंपनी का मालिक बना देगी। और जब वो घर जाता है तब उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी और वो उसे कहती है कि उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है और वो उसे उसकी फोटो दिखाती है, पर मिनिक को उसका चेहरा नहीं दिखता और वो उसे पहचान नहीं पाता, पर अपनी मॉम से कहता है कि वो उसे पहचानता है। तब उसकी मॉम कहती है कि अगर वो वेरोनिका से शादी कर लेगा तो उसे अपनी कंपनी के शेयर्स पाने में आसानी होगी और फिर वो उसके अंकल को भी कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तब मिनिक कहता है कि क्या उसका ऐसा करने से वो उसे अपनी फैमिली का मेंबर बना लेगी, पर उसकी मॉम कहती है कि वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की फैमिली का मेंबर बन जाएगा। तब मिनिक डेट पर जाने के लिए मान जाता है। फिर एंट्री होती है वेरोनिका पार्क की, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मशहूर है और सिने पार्क कंपनी जो कि सबसे फेमस है उसकी मालिक है, और उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है पर वो अपने काम में बहुत माहिर है। दूसरी तरफ मिनिक के अंकल की सेक्रेटरी गाली को अपने साथ बाहर मूवी के लिए ले जाती है ताकि वो उससे मिनिक के बारे में पूछ सके, और वो उससे पूछती है कि जब पुलिस मिनिक से कंपनी में मिलने आई थी तो मिनिक ने क्या किया था, क्या उसने ड्रग्स लिए थे या कुछ और किया था। पर गाली उसकी बात का जवाब नहीं देती और तभी वो देखती है कि वो सिने पार्क में मूवी देखने वाली है, और तब वो उससे कहती है कि वो यहाँ मूवी नहीं देख सकती और उसे बताती है कि पहले वो वेरोनिका की सेक्रेटरी थी और तब उसे पता चला कि वो कैसे काम करती है, इसलिए उसने उसकी जॉब छोड़ दी और उसके बाद वो सिने पार्क में भी कभी मूवी देखने नहीं आई। पर तभी वेरोनिका गाली को देख लेती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, पर गाली कहती है कि वो TNT मोबाइल कंपनी में जॉब कर रही है और उसे उसकी जॉब की जरूरत नहीं है। तभी वेरोनिका के पास किसी का फोन आता है और वो गाली से कहती है कि अब वो उससे मिलती रहेगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर गाली कंपनी में जाती है और मिनिक उसके पास जाता है और उसे वेरोनिका की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि उस फोटो में कौन है। तब गाली उसे बताती है कि यह सिने पार्क की CEO वेरोनिका पार्क है और वो उसे एडवाइस देती है कि वो उससे ना मिलने, पर मिनिक कहता है कि वो 13 तारीख को होटल किंगडम में उसकी रिजर्वेशन करवाए और वेरोनिका को भी बता दे कि वो उससे 9 बजे वहाँ मिलेगा।
जाएगा। जब गाली घर जाने वाली थी तब वो देखती है कि मिनिक कुछ काम कर रहा था। तब मिनिक उसे बताता है कि वो कंपनी के लोगों की हाइट से उन्हें पहचानेगा, इसलिए वो सबकी हाइट लिख रहा है। और तब गाली उससे वो पेपर लेती है और उसकी हेल्प करती है और उससे कहती है कि उसे लोगों के हेयर स्टाइल से उन्हें पहचानने में आसानी होगी और इसमें वो उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ मिनिक का अंकल अपनी सेक्रेटरी से मिनिक के बारे में पूछता है पर उसे कुछ पता नहीं चला था और तब वो कहता है कि अगर उसने उसे कुछ नहीं बताया तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। और अगले दिन गाली वेरोनिका की सेक्रेटरी को फोन करती है और उसे कहती है कि वो वेरोनिका को बताए कि 13 तारीख को होटल किंगडम में 9 बजे वो उसके बॉस से मिलेगी। तभी वहाँ वेरोनिका आती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है और वो वहाँ पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ मिनिक हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर गू को बताता है कि उसे सिर्फ गाली का चेहरा दिख रहा है, पर डॉक्टर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। उसकी चिप के डैमेज होने के बाद उससे किसी एक पर्सन का चेहरा ही दिखे। तब वो उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो वो रोज पहनती है। तब मिनिक को याद आता है कि वो रोज सेम रेड कलर के कपड़े पहनती है और हमेशा उसकी लुक सेम ही रहती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे उसका चेहरा याद नहीं है, बल्कि उसके कपड़े और उसकी लुक की वजह से वो उसका चेहरा देख पाता है और शायद अगर वो अपनी लुक और कपड़े बदल ले तो वो उसका चेहरा ना देख पाए। फिर वो कंपनी में जाता है और गाली को अपने कैबिन में ले जाता है और उसे अपना कोट, टाई और जूते देता है और उसका बाहर इंतजार करता है। फिर गाली उसके कपड़े पहनती है और उसे अंदर बुलाती है। जब मिनिक उसकी तरफ देखता है तो उसे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता। फिर गाली शाम को घर जाती है और मिनिक की टेबल की रिजर्वेशन करवाती है। तब उसका भाई और वो उसकी बहन के लिए खाने की चीजें बना रहे थे ताकि वो उन्हें अपने साथ ले जाए और वो वहाँ के मैनेजर से पूछती है कि उस दिन डिश में जो बनेगा वो उसे एक बार एडवांस में बताए क्योंकि उसके बॉस को पीनट से एलर्जी है। अगले दिन गाली कंपनी में जाती है और इलवांग उससे पूछती है कि उसे पता चला है कि वो कंपनी में वापस आने की पार्टी के लिए सबको क्लब ले जा रही है। तब गाली कहती है कि क्योंकि उन्होंने उसकी फेयरवेल की थी इसलिए वो भी उन्हें पार्टी देना चाहती है। और फिर वो इलवांग से पूछती है कि वो उस दिन कहाँ थी जिस दिन उसकी फेयरवेल थी, क्योंकि वो भी उसकी फेयरवेल में आने वाली थी पर वो वहाँ नहीं आई। तब इलवांग उससे कहती है कि क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी इसलिए उसे अपने घर वापस जाना पड़ा। पर गाली को समझ नहीं आता कि देजू उससे मिलने गया था तो वो अपने घर में कैसे हो सकती है। फिर वो मिनिक के पास जाती है और वो उससे पूछता है कि वो वेरोनिका को कैसे पहचानेगा। तब गाली उससे कहती है कि वो उसके कपड़े देखकर ही उसे पहचान लेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमकीले कपड़े पहनती है और क्योंकि उसने उसे पहले ही टेबल के बारे में बता दिया है इसलिए उसे सिर्फ टेबल पर बैठना होगा और वो खुद उसके पास आ जाएगी। फिर गाली अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है और उसे देखकर वो उसे कहती है कि वो ऐसे क्लब में नहीं जा सकती और क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस थी इसलिए वो पहले उसे तैयार करने के लिए ले जाते हैं। और तब गाली वेरोनिका को फोन करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाती इसलिए वो उसकी सेक्रेटरी को फोन करती है और उससे पूछती है कि क्या वो होटल में चली गई है और उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि वो कंपनी से निकल गई है और अब तक वो प्रिंसेस होटल में पहुंच गई होगी। तब गाली उससे कहती है कि उसने उसे किंगडम होटल में जाने के लिए कहा था, ना कि प्रिंसेस होटल पर तब तक वेरोनिका प्रिंसेस होटल में पहुंच गई थी और वहाँ वो देजू से मिलती है। पर तभी गाली उसे फोन करती है और उससे कहती है कि उसने उसे किंगडम होटल में जाने के लिए कहा था तो वो प्रिंसेस होटल क्यों गई। और तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जब उसकी मॉम ने उसे मिनिक के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था और जिस दिन वो गाली से मिली थी उस दिन मिनिक के अंकल ने उसे फोन किया था और उससे किसी से प्रिंसेस होटल में मिलने के लिए कहा था। पर वेरोनिका को लगा कि वो मिनिक की ही बात कर रहा है इसलिए वो प्रिंसेस होटल में गई। पर वेरोनिका गाली से कहती है कि उसने गलती की है और अब वो किंगडम होटल में नहीं जाएगी। दूसरी तरफ मिनिक ट्रैफिक की वजह से कार से उतर जाता है और होटल में जाता है पर वो अपना सूटकेस वहीं छोड़कर चला जाता है और उसके जाने के बाद उसका ड्राइवर उसके बैग में कुछ ढूंढता है। फिर वो कंपनी में जाता है और तब मिनिक के अंकल की सेक्रेटरी उसे देखती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर गाली मिनिक के पास जाती है पर मिनिक उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी लुक डिफरेंट थी और उसने अलग कपड़े पहने थे और वो समझता है कि वही वेरोनिका पार्क है। और तभी वेटर उसका ऑर्डर वहाँ लाता है और तब गाली का उस डिश को खाने का मन करता है और वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या मिनिक दूसरी लड़कियों के साथ डिफरेंट बिहेव करता है और उसके साथ डिफरेंट, इसलिए वो खुद को वेरोनिका बताती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।